आज है जुतिया पूजा का पारण। तो सुबह सुबह उठकर मतलब जो भी फल फ्रूट और जो भी प्रसाद रहता है ना, नहा धो के उसे मतलब व्रत खोलना रहता है। वैसे सुबह 4 बजे 5 बजे के बाद से चालू हो जाता है, पर मुझे अभी आज है मतलब नवमी है। नवमी के दिन जो पितरों का विदाई रहता है, मतलब लेडीज़ लोग जो करती है ना, वो वाला आज है। तो अभी मुझे ना नहाई हूँ, सुबह सुबह नहाकर वही साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि वो साड़ी मैं आके चेंज कर दी थी, मतलब कपड़ा चेंज कर दी थी पूजा करने के बाद। वैसे भी साफ़ सुथरी ही वो साड़ी थी, तो फिर सुबह पारण के दिन भी वही साड़ी पहना जाता है। पहले मुझे पता नहीं था, तो जब भी मुझे पता चला तब से मैं काम चालू की हूँ। तो अभी रात को ही चना का दाल भिगो के रख दी थी, खीर पूड़ी चढ़ाया जाता है। तो ये सब करने के बाद ही मैं व्रत खोल पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे वेट करना पड़ा है। भगवान सूर्य को उगने के बाद ही मतलब कि जो पितृ का खाना चढ़ता है, तो पितृ को जो पानी देता है तभी कर सकते हैं। मतलब पूजा हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, पर पितर पक का जो पूजा रहता है वो सूर्य भगवान को मतलब उगने के बाद ही करना रहता है। तो दाल पीसी हूँ, इसमें लहसुन नहीं डाली हूँ, मिर्ची अदरक और अजवाइन जीरा डालकर इसे पीस ली हूँ। और छोटे छोटे देख सकते हैं कि पराठा मतलब जो घसवी पूड़ी हमारे इधर इसे बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसे अच्छे से मस्त पका दूँगी। और सुबह ही वैसे मैं 5 बजे से उठी हूँ, पर अभी 6:29 पे आज सूर्य उगने वाले थे, तो इसके लिए मुझे आराम से कर रही थी। पर मुझे सुबह अच्छा मतलब एनर्जी लग रहा था, सोई थी, इसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा था कि काम करने को हो पा रहा था। और अवच भी देना, चन्नी जो रहता है उसे भी देना रहता है। और मुझे पत्ता मिल गया, कोहड़े का जो पत्ता रहता है ना, वो मेरे इधर ही निकल गया था कि मतलब आ गया था। तो ये पत्ते पे ही चढ़ाना रहता है गाँव में, तो ये बड़े आसानी से इसका फूल भी मिलता है चढ़ाने के लिए। तो ये टेरेस पे आ गई हूँ और यहाँ पे ढेर सारे भी कौवा आके बैठ गए हैं। तो खीर पूड़ी बनाने के बाद ठंडा हो गया है बहुत ही, मतलब ये मेरा 5:30-6 बजे बन गया था, 6 बजे तक। फिर 6:29 पे ही मैं ऊपर आई हूँ, और फिर उसके बाद खीर पूड़ी यहाँ पे चढ़ाई और चन्नी दी हूँ। और जो भी जुतिया का चना मटर और काली उड़द का दाल रहता है ना, काली उड़द खड़ी उड़द रहता है, उसे भी चढ़ाना रहता है। तो ये ना मतलब चील कौवा को भी देकर ही मतलब खिला के फिर उसके बाद उनके नाम से निकाला जाता है, तभी व्रत खोला रहता है। तो मैं सबसे पहले पितृ का जो खीर पूड़ी था उसे चढ़ाई हूँ। और उसके बाद जहाँ पे मेरा नल का पानी मतलब मेरे इधर आता है, यहाँ पे तो नल है नहीं, तो पर यही समझ ली हूँ, तो वहाँ पे चना मटर भी डाली हूँ। और ढेर सारे यहाँ पे कौवा ऑलरेडी आके बैठ गए थे, तो यहाँ पे भी चना मटर डाली हूँ। और प्रसाद जो था ना वो सब निकाली हूँ, और फिर उसके बाद नल के पास रखी हूँ, चील कौवे का अलग रखी हूँ। ये सब करके आने के बाद फिर अभी मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। तो देख सकते हैं ये है जुतिया, जो कि मेन यही रहता है, हर साल इसका धागा चेंज कराया जाता है और फिर उसके बाद पहनना रहता है। तो अभी मैं सुबह सुबह सबसे पहले इसको पहनी हूँ सुबह ही, और जैसे मतलब पूजा करके हो गया है इसको पहनने के बाद, और अभी मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। तो अभी प्याज बहुत ज़्यादा लग गया है। तो ये जो चना मटर और उड़द है, तो ये 4-8 जो भी रहता है, जो इतना भी लेना रहता है, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, तो मैं 8 ली हूँ। एक एक करके ऐसा लीलना रहता है, मतलब पानी इसे पीना रहता है, घोटना रहता है। तो अभी इसे घोट कर प्यास ही बस लगा था, तो इसी बहाने पानी भी 1 गिलास पी हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल एक साथ में नहीं पी, क्योंकि पेट एकदम खाली रहेगा तो फिर दर्द करेगा। तो अभी सगुन मेरी लड़की का जाने का टाइम हो गया था, तो उसको भी प्रसाद दी हूँ। और जो भी चाढ़ा रहता है माला और भी जो एक्स्ट्रा रहता है ना, वो अपने बच्चों को पहनाया जाता है। तो प्रसाद में एक साथ में ठकुआ, रात को एकदम हिम्मत ही नहीं था कि क्या क्या सब सामान हटाऊँ बढ़ाऊँ, तो ठकुआ और पूड़ी एक साथ में रख दी थी, जिसकी वजह से एकदम हल्का हो गया, मतलब एक लौट के आ गया, तेल तेल एकदम पूरा हो चुका है। तो अभी पानी पीने के बाद तो अभी पारण जो रहता है ना, सिंदूर कलर जो सब रहता है ना, सब खुद को भी लगाना रहता है, तैयार होना रहता है, जो जो चढ़ाया रहता है, तो वो सब मैं की हूँ। जुतिया पूजा के सुबह ही ना सब लोग का पहला यही काम रहता है, जो भी प्रसाद है ना वो सब प्रसाद खाया जाता है। और जो भी प्रसाद फिर और भी रहता है ना, जो भी अपने पहचान वाले रहते हैं, जिसका व्रत रहता है, बहुत लोग नहीं चढ़ाते हैं, उनको देना रहता है। तो अभी उठ गया है लड्डू, उठ कर आया है, तो सबसे पहले जुतिया माता का जो रहता है प्रसाद, उस पर पैर रखा है, मतलब पैर पड़ा है, फिर मेरा पैर पड़ा, और उसके बाद उसको भी प्रसाद दी हूँ। और ये जो जुतिया रहता है ना, वो सब अपने घर में बच्चे लोग को भी पहनाया जाता है। और अभी मेरा ये इस घर में सबको हो जाने के बाद ना, अभी पूरे जो भी हमारे पहचान वाले हैं और बिल्डिंग में जितने लोग हैं जो प्रसाद जिसको देना है, उन लोग को प्रसाद दूँगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे